द किंग के दूसरे स्पिरिट बेस में आने की खबर ने चारों ओर चक्कर लगा दिया। कई स्पिरिट उससे मिलने के लिए चले गए, अपनी आत्मा के जीन की पेशकश की। हान सेन सिर्फ उन्हें चुनने और चुनने में सक्षम था जिन्हें उसने चुना था, चाहता था। अगर इंसानों को हान सेन के भाग्य के बारे में पता चला तो वे सभी अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु होंगे। परंपरागत रूप से मनुष्य केवल स्पिरिट जीन प्राप्त करने में सक्षम थे, आत्माओं के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर। यदि उन्होंने के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, आत्माओं जीनों को इकट्ठा करना असंभव होगा। आत्माओं के साथ व्यापार करने के अलावा वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सामान्य उच्च श्रेणी के स्पिंट मनुष्यों को अपना जीन नहीं देंगे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और यह विशेष रूप से राजा वर्ग की आत्माओं के लिए सच था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या पेशकश की गई थी या जो सेवा उन्हें प्रदान की गई थी, वे कभी भी एक इंसान को एक स्पिरिट जेम्स पॉइंट नहीं देंगे। हान सेन जो करने में सक्षम था और वह राशि जो वह स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने में सक्षम थी, वह मानव था के दायरे से परे थी। इसके तुरंत बाद स्वर्गीय महारानी को राजा के दूसरे स्पिरिट बेस में आने के बारे में पता चला। वह जल्दी था, उसने पहले ही अपना दूसरा जीन लॉक खोल दिया है। सत्य के राजा ने भौहें चढ़ा दी। राजा बहुत प्रतिभाशाली है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। उसके पास संपूर्ण जीन हैं, जो एक सम्राट फ्लावर एम्प्रेस के लिए उपयुक्त हैं। कहा, अगर कोई उसे हरा सकता है तो मैं केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूँ। वह दूसरे स्पिरिट बेस में भी रहता है। स्वर्गीय महारानी ने कहा, आपका मतलब फीनिक्स किंग है? स्वर्गीय महारानी ने कहा कि दिन के राजा की आंखें अचानक सफेद हो गईं। वह सम्राट नहीं है, लेकिन वह है दो राजाओं की संतान। क्या अधिक है, उसके पास फीनिक्स है। शरीर, यह नित्स बनाता है उसे शारीरिक हमलों के लिए प्रतिरक्षा। अगर कोई राजा की जीत की लकीर को गिरा देगा तो वह होगा। फीनिक्स किंग का व्यक्तित्व बहुत अजीब है, हालांकि वह हमेशा अकेला रहता है और उससे बात करना बहुत मुश्किल होता है। फूल महारानी ने टिप्पणी की, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद मैं उसे चुनौती देने के लिए मना सकता हूँ। राजा स्वर्गीय महारानी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। यह बहुत अच्छी खबर है। फीनिक्स किंग के साथ द किंग हेमरित। भगवान, काश मुझे पता होता कि उस धूर्त आत्मा का पत्थर कहाँ है। मैं इसे अपने जूते के नीचे कुचल दूंगा। द किंग ऑफ डे ने कहा कि वह हान सेन से नफरत करता है। हान सेन ने उसका एक किंग स्पिरिट जीन ले लिया था और उस लड़की को चूमा जिस पर वह लंबे समय से क्रश था। यहाँ तक अगर हम जानते थे कि उसका पत्थर कहाँ था, हम इसे नष्ट नहीं कर सके। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इस सम्राट के सामने इसे खोजने, इसे पकड़ने और इसे तोड़ने के लिए आपके पास क्या है? फ्लावर एम्प्रेस ने कहा, उसने तीसरे भगवान में सभी राजा आत्माओं को नाराज किया है। अभयारण्य, कोई भी सम्राट क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा जो उस दिन के राजा की शरण में गिराया जाएगा। व्याख्या की, जो कभी भी एक सम्राट को नाराज करना चाहेगा, ठीक वैसे ही वे राजा को पकड़ सकता है। और क्या अधिक है, इसकी संभावना प्रतीत होती है। राजा स्वयं एक दिन सम्राट बनेगा। अगर तुम अनुत्तीर्ण होना, बधाई हो, आपके पास दो सम्राट होंगे। निमिस केवल बेवकूफी खुद को इस तरह की पीड़ा के अधीन करेंगे। फ्लावर एम्प्रेस ने फटकार लगाई, आप उस शोर के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? दिन का राजा अब गुस्से में दिखने लगा। फ्लावर एम्प्रेस को अचानक झटका लगा और इसलिए उसने कहा, मैं हूँ केवल आपको ठंडा कठोर सत्य बता रहा है। मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहस करना बंद करो तुम दोनों। मैं अपना दूसरा जीन लॉक खोलूंगा और इन मामलों के बारे में फीनिक्स किंग से परामर्श करें। आप सब क्या करेंगे? स्वर्गीय महारानी ने पूछा। मैं उसे मारते हुए देखने जा रहा हूँ, दिन के राजा ने कहा। मैं भी, फूल महारानी ने सहमति व्यक्त की। सत्य के राजा ने केवल अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं खोल सकता मेरा दूसरा जीन लॉक, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो चलिए वापस आते हैं और अभ्यास करते हैं। मैं फीनिक्स किंग को आमंत्रित करूंगा आने के लिए। स्वर्गीय महारानी उठ खड़ी हुई। फिर वह पास आई फूल महारानी और कहा, चलो एक साथ चलते हैं, और अगर मैं आपसे कुछ फूल तरल प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 928। आज मूड में नहीं है। स्वर्गीय महारानी फ्लावर एम्प्रेस के साथ चली गई और जब वे दूसरों के कानों से बाहर हो गई तो उसने पूछा, तो आपको राजा पर क्रश है? फूल महारानी ने शर्माते हुए कहा, यह एक बुरी बात है। स्वर्गीय महारानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह बुरा नहीं है, ने बट चूंकि किसी ने अभी तक उसकी पहचान नहीं सीखी है, इसलिए आपको भविष्य के किसी भी संबंध के बारे में अपनी आशाओं को पूरा नहीं करना चाहिए।
मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। वह शक्तिशाली है, बस इतना ही है। मुझे बहुत प्रभावित करता है, फ्लावर एम्प्रेस ने समझाया। तो यह अच्छा है। स्वर्गीय महारानी मुस्कुराए और नहीं कहा। और कुछ? हान सेन ने अपने दिन बेफिक्र होकर गुजारे। उन्होंने बहुत कम या बिना किसी प्रयास के स्पिरिट जीन के बड़े समूह जमा किए। और यह जितना आकस्मिक था, उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि आसपास कोई राजा आत्माएं नहीं है। उसे लगा कि यह काफी अजीब है। उन्होंने वहां कई दिन बिताए थे, लेकिन एक भी राजा स्पिंट ने उन्हें चुनौती नहीं दी थी या उनसे संपर्क नहीं किया था। जैसे उसने एक भी किंग स्पिरिट जीनो पॉइंट प्राप्त नहीं किया। यह लगभग ऐसा था जैसे वे सभी उससे बच रहे थे। मैं कैसे और अधिक राजा आत्मा जीन प्राप्त करने वाला हूँ, अगर चीजें इस तरह से जारी रखो। हान सेन ने अपनी रैंक को देखा, यह देखते हुए कि वह 1 लाख से नीचे था। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढोगे, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हान सेन ने अपने आसपास भीड़ भाड़ वाली आत्माओं को विदा किया और अपने द्वीप पर चले गए। जैसा कि हर कोई सोच रहा था कि वह क्या कर रहा है, हान सेन अंदर चला गया, उन आत्माओं की खोज करना जो उससे ऊंचे पद के थे। हान सेन ने अपनी जीवन शक्ति को डोंगसुआन आभा के साथ छुपाया, ताकि कोई भी न देख सके। पता है, वह आ रहा था। जब वह एक आत्मा के पास आया, तो उसने अपने इच्छित प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी। जल्दी जल्दी वह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर दौड़ा जिसका पद उससे ऊंचा था, और जब उसका पद राजा आत्माओं द्वारा आबाद संख्या के दायरे के करीब था, तो वह रुक गया। शीर्ष 100 राजा आत्माएं होनी चाहिए। अगर मैं उन्हें एक एक करके मार दूं, मैं 100 राजा आत्मा जीन प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। हान सेन ने गंभीरता से विचार किया। उसने सुना था कि शीर्ष 100 में ज्यादातर राजा शामिल थे, स्पिरिट्स, और चूंकि वे चुनौती के लिए उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने क्रमिक रूप से उन्हें मारने की योजना बनाई। हान सेन को एक स्पिरिट मिली जिसकी रैंक 120 से थी। आत्मा का नाम स्टॉर्म किंग था। बिना किसी चेतावनी के स्टॉर्म किंग ने खुद को चुनौती दी और तुरंत युद्ध में घसीटा। स्टॉर्म किंग ने अपना दूसरा जीन लॉक खोला था, लेकिन कुछ समय बाद नरकट घूंसे जेनू बिंदु उसकी हत्या की गई थी। स्पिंट से हान सेन को एक हवा मिली है। उसके बाद उन्हें 2 और राजा आत्माएं मिली। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने 2 और फायर जीनो अंक प्राप्त किए। हालांकि उन्होंने उनके बीच कुछ रैंक छोड़ दी, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह इसके बारे में कर सकता था। उन्होंने उन आत्माओं को खोजने की पूरी कोशिश की जो इस प्रकार थी, जितना संभव हो सके अपने पद के करीब, लेकिन वह उन लोगों से बिल्कुल परहेज करता था जो 100 या उससे कम थे। अचानक कुछ द्वीपों पर नजर डालें जो आगे बढ़ रहे थे। उसका रास्ता यह फ्लावर एम्प्रेस और द किंग ऑफ डे थी। उनके साथ एक और महिला आत्मा थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन उसका परिचय नहीं हुआ था। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। पुरुष आत्मा गोरी थी और उसकी उग्र फीनिक्स जैसी आंखें थीं। वह नेक लग रहा था, मानो वह गर्व से कठोर हो गया हो। जब वो हान सेन के पास पहुंचा, तो उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सारी आत्मा ने एक साम्राज्य के साथ बात की थी अपनी प्रतिमा को देखते हुए। हान सेन ने देखा कि उसका नंबर 1 था, जिसका मतलब था कि वह पूरे स्पिरिट बेस में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली आत्मा था। राजा, क्या आप फीनिक्स किंग को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं? दिन के राजा ने ठंडे तरीके से प्रस्ताव रखा। यह फीनिक्स किंग है। हान सेन ने गोरे आदमी की तरफ देखा। हाँ, मैं हूँ। अब बकवास करो और लड़ाई करो। फीनिक्स किंग ने हान सेन को डाइडेन के साथ देखा। फीनिक्स किंग ने जो कहा वह व्यक्तिगत नहीं था। उसने इस तरह से व्यवहार किया। सब लोग, जब वह एक चुनौती चाहता था तो वह विशेष रूप से कठोर था। अन्य, हे भगवान, यह एक शो का एक नरक होने जा रहा है। फीनिक्स किंग का शरीर अविनाशी है, यह तो मैंने सुना है। क्या राजा के पास ऐसे दुश्मन को हराने के लिए क्या है? ऐसी लड़ाई हमेशा के लिए साबित हो जाएगी, चाहे या नहीं। राजा अजेय है। फीनिक्स किंग चिड़िया की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था, सबका ध्यान खींच रहा था। आत्माएं जो पास थीं, उत्तेजित होकर वे सब निकट आ गए। हान सेन ने मुंह फेर लिया। यह ऐसा था जैसे उसने फीनिक्स किंग ने उसे जो बताया था वह सुना भी नहीं था। फिर हान सेन उन द्वीपों में से एक की ओर चला गया जो निकट आ रहा था। जिस आत्मा के लिए वह नेतृत्व कर रहा था, उसे लाइटनिंग किंग कहा जाता था। आत्मा की रैंक 119 थी। जब उसने हान सेन को एक पागल कुत्ते की तरह आते हुए देखा, हालांकि उसके लिए लंबा होने और भागने में बहुत देर हो चुकी थी, वह केवल उस लड़ाई को देखने जा रहा था जिसे करना था। प्रकट होता है, लेकिन एक पल में राजा ने अपने द्वीप पर एक के साथ छलांग लगा दी थी। खून खराबा। राजा, क्या आप फीनिक्स किंग से डरते हैं?
फूल महारानी हान सेन पर चिल्लाए। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, फ्लावर एम्प्रेस। क्या आप यहाँ जो कुछ भी आपने मुझे दिया है उसे पूरा करने के लिए आए हैं? हान सेन उसे देखकर मुस्कुराया। वो शर्मा गई और उन सभी शब्दों को लूट लिया गया जो उसने करने का इरादा किया था। उसके साथ ताना मारो, राजा, आप फीनिक्स किंग से क्यों भाग रहे हैं? यदि आप डरते हैं तो बस इसे स्वीकार करें। हम आपको उसे चुनौती देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, द किंग ऑफ डे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं उस विम्प को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं मूड में नहीं हूँ आज। शायद एक और समय, हान सेन ने कहा, फिर समय पर हमला किया। लाइटनिंग किंग को हान सेन के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला और वह तेजी से नष्ट हो गया। नष्ट किया हुआ। अपना थंडर जेना पॉइंट प्राप्त करने के बाद हान सेन लापरवाही से अपने द्वीप पर चला गया। उन्होंने फीनिक्स किंग और प्रस्तावित चुनौती को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। कितना अश्लील। उसने कहा कि यह आसान होगा, लेकिन फिर वह भाग गया। अजीबोगरीब तमाशा देखने के बाद आत्माएं जमी हुई थीं। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।